हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आज का फर्स्ट कंसेप्ट है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नाउ सपोज दिस इज एन पार्टनरशिप फॉर्म। इस पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। नाउ सपोज फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग फॉर्म Mr. C retires. Okay, the person who retires is called as retiring partner. तो ये फॉर्म में से ए, बी और सी में से कौन रिटायर हुआ? मिस्टर सी रिटायर हुआ। तो द पर्सन रिटायर इज कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर। तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर है कौन है? ए और बी। द रिमेनिंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो पढ़ते क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर वन, Point number one है when any one of the partner leaves means क्या करना? छोड़ देना। Leaves the existing partnership firm is called as retirement of partner. Second point, the partner who retires is called as retiring partner. तो इस एग्जाम्पल रिटायर करूंगा सी, तो सी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। तो मिस्टर सी रिटायरिंग पार्टनर। द रिमेनिंग पार्टनर आर कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो रूलिंग पार्टनर को यहाँ पे ए और बी, तो इसमें ए और बी कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर। A partner retires with the consent of all other partners. मीन्स अगर सी को रिटायर करना है तो ए और बी का कंसेंट लेना पड़ेगा, मीन्स उनका हामी होना बहुत जरूरी है। तो ये द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नाउ सेकेंड पॉइंट है रीजंस ऑफ रिटायरमेंट। नाउ चेक करते हैं कि पार्टनर्स रिटायर क्यों होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू ओल्ड एज। उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, अब वो काम करने के लायक नहीं है। ओके, तो उन काम के लायक नहीं है तो वो अभी मन नहीं है काम करने का, तो ये क्या किया? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ओके, दूसरा है हेल्थ इश्यू। वो उनकी ओल्ड एज नहीं है लेकिन वो बहुत बीमार होते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाते। ओके, तो बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। पॉइंट नंबर थर्ड, अब उनको इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस बिजनेस में ज्यादा उनको प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। ओके, तो नो इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है उनको अपना खुद का नया बिजनेस चालू करना है, उनको पार्टनरशिप बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अकेले बिजनेस चालू करना है और उसको ग्रो करना है। तो वांट टू स्टार्ट हिज ओन न्यू बिजनेस। नेक्स्ट है एज फॉर पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि आफ्टर 3 years मिस्टर सी विल रिटायर। तो 3 साल होने के बाद तो डीड के हिसाब से उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो दिस आर 5 बेसिक रीजंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। ओके, नाउ हम सबसे बात करें एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ओके, तो गिवन इन क्वेश्चन जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखा था, सेम वे इसमें हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट क्या दिया रहेगा? ओल्ड बैलेंस शीट, मींस बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट। सेकंड दिया रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिटायरमेंट। सो टर्म्स एंड कंडीशंस मींस 5 to 6 एडजस्टमेंट्स। ओके, इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज होगा, जो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कैसे करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, सब कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमको बनाना क्या है, तो सेम एज जो पार्टनर। ओके, क्या दिया है? सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड बनाना है बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, मीन्स सी के जाने के बाद ए और बी अपना नया बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट मीन्स न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, एज इन वर्किंग नोट्स, अगर जरूरत रहेगा तो आप ये 2 वर्किंग बनाएंगे, अगर जरूरत नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। जब सम्स बनाएंगे तब मैं बता दूंगा कि कब तुमको कैश और बैंक अकाउंट बनाना है और कब तुमको गुड अकाउंट बनाना है। तो एज एन वर्किंग नोट विल प्रिपेयर 2 अकाउंट, फर्स्ट इज cash for a bank account and second is full account. Again, if required, we'll prepare, otherwise not. Next concept is
accounting treatment when partners gets retired. तो हमको ये 7 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है और इसको हमको डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या निकालना हम लोग को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड सेकेंड इज गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो. सी के जाने के बाद मिस्टर ए और मिस्टर बी को क्या होगा? फायदा होगा. तो उनका नया रेशियो निकालना पड़ेगा. और बाद में सी के जाने के बाद ए और बी को फायदा होगा, मीन्स गेन होगा, तो निकालना पड़ेगा गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. हमको क्या दिया होगा? ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट पे हम लोग को अगर लाइबिलिटी साइड पे जर्नल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. और अगर हम लोग को बैलेंस शीट के एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसको बोलेंगे लॉसेस. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सारे पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा कौन सा रेशियो में? रेशियो. सेकेंड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. उसके जाने से पहले हम सारे असेट्स को, सारे लायबिलिटीज को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे. और इसका प्रॉफिट एंड लॉस हम बांट देंगे ऑल पार्टनर्स में कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. ओके, इसकी अकाउंट, इसका जो भी एडजस्टमेंट है वो सेम एलिमिनेशन ऑफ पार्टनर जैसा ही है. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट. पार्टनर्स जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उन्हें डिसाइड किया कि हमारा जो कैपिटल है वो न्यू पीएसआई में होना चाहिए. अगर एग्जाम क्वेश्चन बोला है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करो तो हमको करना पड़ेगा, अगर जरूरत नहीं. सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जिस हमने एलिमिनेशन ऑफ पार्टनर सीखा था, वैसे इसका बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, उसको कैसे डील करना है. ओके, उसके क्या क्या टर्म्स है, उसकी एंट्रीज क्या, उसमें हम सीखेंगे. नाउ नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डायरेक्ट पार्टनर. डायरेक्ट पार्टनर रिटायर होगा तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा. वो प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो हम सीखेंगे इसके अंदर. नेक्स्ट ये डायरेक्ट पार्टनर जाएगा तो उसको हमको बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी. ओके, उसको देंगे कैपिटल, उसको देंगे प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन, उसको देंगे गुडविल, उसको देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो ये पेमेंट देना कैसे है? ओके, तो उसके बारे में 3 अलग कंसेप्ट है, तो उसमें सीखेंगे. पेमेंट रिटायरिंग, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो. नाउ सपोज 3 पार्टनर्स है, इसी एग्जाम्पल ए बी एंड सी. सपोज उसमें से सी रिटायर हुआ तो सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी को नया प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा. जैसे कि पहले ए बी और सी 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो 1/3 1/3 1/3 था. तो सी के जाने के बाद ए को और बी को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. सेम में हमको निकालना पड़ेगा कौन सा रेशियो? गेन रेशियो. तो सी के जाने के बाद ए और बी को फायदा होगा. पहले 3 पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते थे ना, उसमें से एक पार्टनर चला गया, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक और बी, उनको फायदा होगा, उनको गेन होगा. तो हमको निकालना पड़ेगा कौन सा रेशियो? गेन रेशियो. तो आओ समझते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड गेन रेशियो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, तो एग्जाम्पल 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ये कौन सा रेशियो दिया है? बोलो बताओ. ये रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो. क्या है? 3:2:1. Calculate new PSR if A retires, if B retires and if C retires. तो आओ देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं. If A retires, if A retires, so we did the partners now A, B and C. इनका ओल्ड रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1. ओके, तो सर न्यू रेशियो क्या होगा ना? इसमें फर्स्ट केस में ए रिटायर हुआ है तो ए का शेयर क्या कर दो? कैंसिल कर. ओके, तो इसमें न्यू रेशियो विल बी 2:1. ओके, सेकेंड केस, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड है इफ
बी रिटायर्स। तो बोलो क्या करोगे सर? बी का शेयर कैंसिल करेंगे एकदम सही। हम लोग कर रहे बी का शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो अगेन ए बी एंड सी। ओके, तो इनका ओल रेशियो क्या है? इनका ओल रेशियो है 3:2:1। तो सर न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो में कौन हटा रहा है? बी। तो क्या करना है सर? बी का शेयर क्या करना है? कैंसिल करना है। ओके, तो बी का शेयर ऐसा कहोगे तो न्यू रेशियो क्या होगा सर? 3:1 क्या होगा? 3:1। ओके, थर्ड केस इफ सी रिटायर्स। तो थर्ड केस लेते हैं इफ सी रिटायर्स। तो अगेन इसमें ओनरशिप क्या है? ए बी एंड सी। ओके, ओनरशिप क्या है? 3:2:1। करिए 3:2:1। इस केस में मूल रेशियो क्या हो? इस केस में कौन डाल रहा है? सी। तो हम क्या करेंगे? सी का शेयर क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे और नया रेशियो क्या होगा? 3:2। ओके, तो रिटायरमेंट पे न्यू पीएसआर निकालना काफी इजी है। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर क्या था? वो कैंसिल कर दो। ए रिटायर हुआ, ए का शेयर कैंसिल कर दो। बी रिटायर हुआ, बी का शेयर कैंसिल कर दो, बैलेंस ले लो। बी का कैंसिल कर दिया, बैलेंस ले लिया। अब सी रिटायर हुआ है, सी का कैंसिल कर दो, रेशियो क्या होगा? 3:2। तो रेशियो निकालना काफी इजी है। एग्जाम में न्यू रेशियो अगर दे दिया है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं दिया है तो सिर्फ क्या करना है? शेयर को कैंसिल करना है और नया रेशियो मिल जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टी डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। एडमिशन में क्या था? सेक्रीफाइस रेशियो था। उसमें नया पार्टनर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करना है। लेकिन यहाँ पे हमको नए पार्टनर्स जाने के बाद, जैसे कि सी रिटायर हुआ, सी के जाने के बाद ए और बी को क्या होगा? फायदा होगा। तो वो निकालना पड़ेगा कौन सा रेशियो? गेन रेशियो। सर गेन रेशियो किसका निकालते हैं? ओनली ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सी चला गया, सी जाने के बाद फायदा किसको होगा? ए और बी। उन्होंने थ्योरी में देखा था ए और बी कौन से पार्टनर्स है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को ही क्या होगा? बेनिफिट होगा। ओके, तो समझते हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? गेन रेशियो, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले ये रेशियो था, अब क्या आएगा? ये रेशियो है। तो उनको कितना फायदा होगा? रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, आपको ये याद करना पड़ेगा। एग्जाम में काफी बार ऑप्शन में भी आता है। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखते विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। X, Y, and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. तो इसमें और रेशियो क्या है? 3:2:1 means 3/6, 2/6 and 1/6. After Y's retirement, और हुआ Y, X and Z decided, X और Y ने क्या किया? डिसाइड किया कि हमारा रेशियो decided to share profit and losses in the ratio of 2:1. तो यहाँ पे Y के जाने के बाद X और Z ने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो क्या होगा? 2:1। तो इस केस में जो 2:1 है वो कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो है। और 3:2:1 वो कौन सा रेशियो है? हम लोग का ओल्ड रेशियो है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट गेन रेशियो। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ऑलरेडी हम लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो किसका निकालोगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यहाँ पे एक्स एंड जेड। निकालेंगे एक्स का और जेड का। ओके, तो एक्स का और जेड का नया क्या है? 2:1, 2 + 1 3, तो 2/3 एंड 1/3। ओके, एक्स और जेड का ओल्ड रेशियो क्या था? तो ये एक्स है और ये क्या है? जेड है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो -3/6। और जेड का क्या है? 1/6, तो -1/6। ओके, तो कैसे करोगे? 6 2 12, 3 3 9 एंड 3 6
18, 3 6 18, यहाँ पे 6 1 6, 3 1 3, again 6 3 18, तो 12 minus 9 3, तो 3 by 18, यहाँ पे 6 minus 3 कितना होगा सर, again 3 by 18, therefore gain ratio is equal to 3:3. दैट इज अगर इनका कॉमन डिवाइडर है, मीन्स जो भी रेशियो आ रहा है वो अगर एक ही नंबर में आ रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करना है। और एग्जाम में हमेशा रेशियो जितना शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट करो, सम करने में काफी आसानी होगी। तो रेशियो क्या होगा इसका 1:1। ओके, तो नाउ गेन रेशियो पे मैंने 2 नोट लिखा है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम पड़ता कि गेन रेशियो कब निकालना है और कब नहीं निकालना है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इन दैट केस गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है उस केस में गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओके, तो सर न्यू रेशियो निकालोगे, समझो हमको क्या करना है, नए पार्टनरिंग पार्टनर है उसका शेयर क्या करना है, कैंसिल करना है। उसका शेयर कैंसिल करने के बाद जो रेशियो है उसको बोलेंगे न्यू रेशियो। ओके, और न्यू रेशियो हम लोगों का क्या होगा, गेन रेशियो। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन, मींस एग्जाम क्वेश्चन में तुमको ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, तो उस केस में देख लिया, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा सर, गेन रेशियो वाला। अगर हम लोग को ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो उस केस में हम लोग को गेन रेशियो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो समरी इज व्हाट, अगर एग्जाम क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो शेयर कैंसिल करके नया निकालेंगे और हमारा नया रेशियो क्या होगा, उनका गेन रेशियो। अगर सेकंड केस में न्यू रेशियो भी दिया है और ओल्ड रेशियो भी दिया है, उस केस में हम लोग को गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्मूला है गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस तरह से निकालेंगे गेन रेशियो निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेन रेशियो। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसमें क्या दिया होगा तुम लोग को, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे आपको दिया होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर कितने, 3। पहला है जर्नल रिजर्व, सेकेंड है रिजर्व फंड, थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फिर ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे दिया है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। ओके, नाउ दिस एडमिट प्रॉफिट एंड लॉस हम बांटेंगे ऑल पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, ऑल रेशियो। ओके, पॉइंट गेट। नाउ इसका जो जनरल एंट्री है, पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इज सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिर्फ मैं एंट्री बोल दे रहा हूं, आप वो वीडियो में जाके एक बार देख के चेक कर लेना। प्रॉफिट्स कौन सा बैलेंस है, हेड बैलेंस है, हमको ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर दुनिया का कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स डेबिट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस केस में एंट्री क्या आएगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब भी ऑल पार्टनर्स आए कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, लॉस से कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, उसको ट्रांसफर करना है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल में। दुनिया का कोई भी लॉस पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर करना है, लॉस कैपिटल रिड्यूस करना है, इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। बस एडमिशन में इसमें फर्क है, एडमिशन में क्या था, ओल्ड पार्टनर्स था, इसमें क्या है, ऑल पार्टनर्स। ओके, तो इसमें आएगा सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिर्फ फर्क क्या है, ओनली डिफरेंस इज accumulated profits and losses is distributed between कौन से पार्टनर्स, all partners। कौन से पार्टनर्स, all partners। सर कौन सा रेशियो,
oil ratio, in oil ratio. Okay, तो ये था distribution of accumulated profits and losses. Now third part, revaluation of assets and liabilities. Even सारी entries, सारी 6 की 6 एंट्रीज सेम है. ओके, 2 एंट्री और बची है, एक प्रॉफिट की एक लॉस की. बस क्या फर्क है? एडमिशन में क्या था? ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम बांटते थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में. इस मानेंगे ऑयल पार्टनर्स, बिकॉज अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर मेहनत की है, तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तीनों को मिलना चाहिए. तो कौन सा रेशियो आएगा? ओल्ड रेशियो. ओके, और कौन सी पार्टनर्स? ऑयल पार्टनर्स. तो जितने भी एंट्रीज है, सारी के सारे एंट्रीज सेम एज एडमिशन पार्टनर है, सिर्फ एक ही फर्क है. क्या फर्क है? ओनली डिफरेंस इज profit or loss on revaluation is distributed between all partners, between all partners in old ratio. एडमिशन में क्या था? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. इसमें क्या था? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. इसमें क्या है? ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. ओके, तो इसका भी आप वीडियो चेक कर लेना, पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी क्या है? सेम एज एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये तो एडमिशन पार्टनर से भी ज्यादा इजी है. एडमिशन में पार्टनर में हम लोग को पहले न्यू रेशियो निकालो, बाद में टोटल कैपिटल निकालो, और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. लेकिन रिटायरमेंट में काफी इजी है, हम लोग को न्यू रेशियो निकालना आसान काम है. जो पार्ट रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैसे कर दो, न्यू रेशियो मिल जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है. या तो रेशियो दिया होगा एग्जाम में, बहुत फायदा है. इवन इस रिटायरमेंट में हम लोग को टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टोटल कैपिटल भी दिया होगा. ओके, तो उससे हुआ करना है टोटल कैपिटल डिवाइड करना है न्यू रेशियो में. इफेक्ट सेम है. सर क्या इफेक्ट आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन. कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट कौन सा होना चाहिए? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. ओके, पॉइंट दिया. तो ये भी बहुत ही काफी इजी. ओके.